ओम शांति। ये है सृष्टि चक्कर। तो ये सृष्टि चक्कर 4 युगों का चक्कर है। जिस तरह की दिन रात का चक्कर होता है और साल का चक्कर होता है, 12 महीनों का चक्कर, फिर 12 महीनों के बाद फिर वही 12 महीने रिपीट होते हैं। इसी तरह ये सृष्टि का चक्कर है 5000 वर्ष का, जिसमें 4 युग हैं और फिर ये रिपीट होते हैं। तो ये चक्कर बार बार रिपीट होता है। तो हम आत्मा इस चक्कर में शरीर धारण कर जन्म मरण के चक्कर में आते हुए अपना एक्टिंग करती हैं, पार्ट बजाती हैं। तो सबसे पहले इस सृष्टि पर सतयुग था। तो हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। तो जब सतयुग था उस समय सभी आत्माएं 16 कला संपन्न थी। लक्ष्मी नारायण का राज्य था और यहाँ पर आयु 150 वर्ष के आसपास होती है और सभी पावन देवी देवताएं हैं। सुखी राजा सुखी प्रजा है। फिर जन्म मरण के चक्कर में आने से 1250 वर्ष बाद त्रेता युग आया। तो आत्माओं की कला 14 कला रह गई। यहाँ पर राम सीता का राज्य है। यहाँ पर 12 जन्म टोटल होते हैं और 1250 वर्ष त्रेता युग है और यहाँ पर आयु 125 के आसपास होती है। फिर इसके बाद द्वापर युग आया। तो यही देवी देवताएं सतयुग और त्रेता युग में आत्माभिमानी है और द्वापर युग में ये देहाभिमानी हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा की कला 8 कला रह जाती है। क्योंकि जब आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती है, जन्म मरण के चक्कर में आती है, तो उसकी शक्तियाँ कम होते जाती हैं। जिस तरह की आपका मोबाइल है, आप मोबाइल को चार्ज करते हो सुबह को, तो शाम को उसकी चार्जिंग शाम तक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इस तरह वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू होती है। तो शरीर के द्वारा पार्ट बजाने वाली है आत्मा, जो कि एक बैटरी है। तो सतयुग में वह फुली चार्ज है। तो त्रेता युग में उसकी 2 कला कम हो जाती है और द्वापर युग में उसकी आधी कला रह जाती है, 8 कला। इसलिए यहाँ पर आत्माएं देहाभिमानी हो जाती हैं। और इसी समय द्वापर युग में इब्राहिम की आत्मा परम धाम से आती है। तो वे आकर अपना धर्म स्थापन करती हैं और उनके पीछे उनके धर्म की आत्माएं परम धाम से उतरती हैं और वे इस तरह अपने धर्म की स्थापना करते हैं। तो हर एक जो यहाँ पर आत्मा आती है वह 4 युगों से होकर गुजरती है। सबसे पहले हर एक आत्मा यहाँ पर सतो प्रधान होती है, तो उसके लिए यहाँ पर सतयुग है। फिर वो जब सतो अवस्था होती है उसकी, तो उसके लिए त्रेता युग है। और जब वो रजो में आ जाती है, रजो अवस्था में, तो उसके लिए द्वापर युग है। और जब वो तमो हो जाती है तो उसके लिए कल युग होता है। तो हर एक आत्मा इन 4 युगों से होकर गुजरती है। तो ये इब्राहिम के 250 वर्ष के बाद बुद्ध आते हैं। तो वे अपना धर्म स्थापन करते हैं। उसके 250 वर्षों के बाद जीसस आते हैं। तो हर एक धर्म 4 युगों से होकर गुजरता है। इसको इस लाइन के द्वारा दिखाया हुआ है। ये गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज और आयरन एज। तो सतयुग को गोल्डन एज के द्वारा दिखाते हैं, गोल्डन लाइन के द्वारा। और ये त्रेता युग को सिल्वर लाइन के द्वारा और द्वापर युग को कॉपर लाइन के द्वारा और कलयुग को ये दिखाई हुई है लोहे की तरह काली। तो हर एक धर्म 4 युगों से होकर गुजरता है। अभी हम सभी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग से होते हुए जन्म मरण के चक्कर में आते हुए अभी हम कलयुग के अंत में हैं। तो यहाँ पर ये कम काला है और यहाँ ज़्यादा काला है। अभी हम कलयुग के अंतिम समय में हैं। तो जब हम यहाँ पहुँचते तो हम बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आत्मा कलाहीन हो जाती है। तो कलयुग का अर्थ है कला का युग, जहाँ पर लड़ाई झगड़े हैं, क्योंकि आत्मा यहाँ पर बहुत कमजोर हो गई हैं, तमो प्रधान हो गई हैं। तो इस समय हम परमात्मा को याद करते हैं, पुकारते हैं। तो परम पिता परमात्मा आकर वे हमें ज्ञान देते हैं। जो हम भूल चुके होते हैं, जो हम अज्ञानी होते हैं, अज्ञान के अंधेरे में भटक रहे होते हैं, वो हमें ज्ञान की
रोशनी देते हैं और हमें आकर पावन बनाते हैं। तो जिससे हम आत्माएं फिर से अपने पुरुषार्थ अनुसार सतयुग में आती हैं और जो कम पुरुषार्थ करती हैं वो त्रेता युग में आते हैं। और जो परमात्मा का ज्ञान नहीं लेते हैं वो द्वापर युग में आएंगे। बाकी आत्माएं इस तरह परम धाम जाके बारी बारी नीचे उतरती हैं और कुछ आत्माएं सिर्फ एक दो जन्म के लिए ही परम धाम से इस सृष्टि पर आती हैं। तो वो एक दो जन्म में ही चार युगों का अनुभव करती हैं। ओम शांति।